अब रुक करेंगे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की तरफ, जहां हमारे संवाददाता संतोष नामदेव सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की बड़ी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों पर बनी रहेगी? जी रीना जी, गौरेला पेंड्रा मरवाही की अगर बात तो आज 22 तारीख तक आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लगता रहेगा, क्योंकि आंगनबाड़ी और सहायिका जो हैं यह रायपुर कूच कर रहे हैं बूढ़ा तालाब में, जहां पे इनका धरना प्रदर्शन होगा। तो आज मतलब कल रात से, बीती रात से लगातार जितनी भी ट्रेनें रायपुर की तरफ जा रही हैं, उन ट्रेनों में इनका जाना अभी तक चल रहा है और कुछ लोग पहुंच चुके हैं। कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपने निजी वाहन करके भी रायपुर की तरफ पहुंच चुके हैं। हालांकि गायत्री चतुर्वेदी से अभी मेरी बात हुई, जो अध्यक्ष हैं इस पूरे संगठन की, तो उन्होंने बताया कि जिला अधिकारी की ओर से फोन आया था, लेकिन हमने बताया कि हम रायपुर निकल चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ बीच की बात या सुलह की बात अधिकारियों पर की जानी हो, तो ऐसा लग रहा था। अब इनकी अगर मांगों की बात करें तो इनकी मांगों में इनकी सबसे पहली मांग है शासकीय कर्मचारी का दर्जा इन्हें दिया जाए। वहीं अगर सेवानिवृत्ति और मृत्यु की बात है तो उन्हें मृत्यु होने पर या सेवानिवृत्त होने पर उन्हें कार्यकर्ता को लगभग 5 लाख रुपए और सहायिका को 3 लाख रुपए दिया जाए। जी संतोष, बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हड़ताल पर जाने से आंगनबाड़ी के जो काम है वो किस तरह से प्रभावित होंगे? साथ ही अगर बात करें उनके मांगों को लेकर, तो मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आगे उनकी क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए लीना जी, हमारे चैनल के माध्यम से पहले जब इनका संगठन एकत्रित हुआ था और उन्होंने इस बात को कहा था कि अगर 15 जनवरी तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम बृहद आंदोलन करेंगे और रायपुर में जाकर आंदोलन करेंगे। तो 2 महीने के बाद भी अगर शासन ने इनकी बात नहीं सुनी है तो मजबूरी में इन्होंने यह कदम उठाया है। और अगर कार्य की बात करते हैं तो कार्य तो निश्चित रूप से ही प्रभावित होगा। बच्चों की शिक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है आंगनबाड़ी के माध्यम से, वह बच्चे उससे वंचित रहेंगे। और भी कई कार्य, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पास केवल आंगनबाड़ी का कार्य नहीं होता है, और भी शासन द्वारा जो कार्य करवाए जाते हैं वह भी उनके द्वारा संपादित किए जाते हैं। जी लीना जी। संतोष, वही बात करें ग्रामीण यांत्रिकी विभाग की, तो 5 महीने से स्टॉप डैम के काम में भी रुका हुआ है, ये जानकारी सामने आई थी। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? लीना जी, यह कार्य जो है बरसात के पहले 9.5 लाख रुपए का स्टॉप डैम की मरम्मत का कार्य था, क्योंकि स्टॉप डैम पहले से बना हुआ था, लेकिन जिस कारण से स्टॉप डैम बनाया जाता है पानी रोकने के लिए, तो वह पानी वहां रुक नहीं पा रहा था। लगभग 9.5 लाख रुपए का यह कार्य था, जो बारिश से पहले आरईएस को करना था और उसने शुरू भी कर दिया था। लगभग 2 लाख रुपए की मिट्टी की पिचिंग बारिश से पहले करवा दी गई और बारिश आने के बाद पूरी की पूरी मिट्टी बह गई। अब ठेकेदार को यह लग रहा है कि 2 लाख रुपए की मिट्टी तो बह गई है, अब 7.5 लाख रुपए में वह 9 लाख रुपए का काम कैसे करेगा। इसी संबंध में एसडीओ लॉ डोंगरे से भी हमारी बात हुई थी। ये खबर भी हमने चलाई थी, टीवी 24 ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था। तो उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते में कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन 1 महीने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। जी लीना जी। संतोष, अगर बात करें अपराध जगत की, तो क्या आपराधिक गतिविधियां भी हैं जो सुर्खियों पर बनी रह सकती है? आपराधिक मामले तो अभी कोई भी नहीं है, जिले में पूरी तरह से शांति बनी हुई है। जी लीना जी। 26 जनवरी को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? 26 जनवरी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर चुका है और इसमें कुछ लोगों का, कुछ अधिकारियों का, कर्मचारियों का सम्मान भी किया जाएगा। तो इस तरह से 26 जनवरी को लेके जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों ने ही पूरी तरह से तैयारियां करके रखी हुई हैं। जी जी। संतोष, मौसम की अगर बात करें तो लगातार अलग अलग जिले में मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की मौसम की बात करें तो कैसे है हालात अभी? गौरेला पेंड्रा मरवाही की अगर बात करें तो हालात एकदम नॉर्मल हो गए हैं और अब तो स्वेटर भी आदमी नहीं पहन रहा है, क्योंकि अभी इसके पहले जो है लगातार कड़ाके की ठंड पड़ी है
और मकर संक्रांति के पहले जो ठंड थी, और ऐसा लग रहा था कि मकर संक्रांति के बाद ठंड खत्म हो जाएगी, तो मकर संक्रांति के बाद ठंड खत्म तो नहीं हुई। 3-4 दिन तो बहुत जोरों की ठंड थी, लेकिन अभी 2-3 दिनों से मौसम बिल्कुल सुस्त लग रहा है और लोगों को थोड़ा राहत है ठंड से। जी, चलिए, जुड़ने के लिए शुक्रिया संतोष। तो ये तो होगी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की तमाम जानकारियां जो संतोष नाम ने उन्हें सीधे हमारे दर्शकों को बताई। बात करें 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर, तो अलग अलग जिले में तमाम जिला प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है। मौसम की गिरावट लगातार बनी हुई है। फिलहाल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से मौसम को लेकर कोई अपडेट्स नहीं है। आता है तो हम दर्शकों को जरूर बताएंगे।